Hey, you are watching Watch Physics. Never forget to subscribe this channel and hit the bell icon. In this video, we are explaining a very important topic of class 11th physics, which is work done by constant force. तो इस वीडियो में फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज मेंट बाय constant force. According to definition of constant force, if a force applied to an object does not change with respect to time, its mean, magnitude and direction of force remain same. अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करें और विद द पासेज ऑफ टाइम उस फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज ना हो तो ऐसी फोर्स को हम कांस्टेंट फोर्स कंसीडर करते हैं. क्लियर दिस पॉइंट. अब हम मूव करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं टर्म वर्क को. व्हाट इज मेंट बाय वर्क अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन? The product of displacement of object and component of constant force which is parallel to direction of displacement. कि आप इस एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करें कि आपने फोर्स लगाई, फोर्स के रिजल्ट में आपने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट को हम वर्क डन के इक्वल राइट करते हैं. गॉट दिस पॉइंट? सो W इज इक्वल टू F डॉट D. यहां पे W वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है और W इज इक्वल टू FD cos थीटा. ये आपके पास एक फाइनल रिजल्ट है वर्क डन का. क्लियर? अब हम मूव करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं ग्राफिकल मेथड को कि ग्राफिकली हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वर्क डन को. Because force is constant, graph will be horizontal straight line. क्योंकि इस केस में फोर्स कांस्टेंट है तो जो ग्राफ रिप्रेजेंट किया जाएगा वो आपके पास एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगी, जैसा कि आप सामने देख भी सकते हैं. सो वर्क डन विल बी, ग्राफिकली हम वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे? ये जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है रेड कलर में, इसके नीचे का जो एरिया है, ये जो मैं शेड कर रहा हूं, ये एरिया बेसिकली आप फाइंड करेंगे. यही एरिया इक्वल होगा वर्क डन के. और अगर आप ऑब्जर्व करें तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन का नीचे का जो एरिया है वो एक रेक्टेंगल शेप एरिया बनता है. रेक्टेंगल का एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं? लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं विड्थ के साथ. तो यहाँ पे डिस्टेंस और फोर्स गिवन है, तो फोर्स और डिस्टेंस को आप प्रोडक्ट करेंगे. क्लियर? तो W इज इक्वल टू FD cos थीटा. सेम फार्मूला हम यूज करेंगे वर्क डन फाइंड करने के लिए. गॉट दिस पॉइंट? इस तरीके से हम ग्राफिकली वर्क डन फाइंड करते हैं. नाउ एक्सप्लेन करते हैं वर्क डन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को. फर्स्ट पॉइंट है आपके पास वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी. आपके पास जो वर्क है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और फार्मूला आपके पास होता है W इज इक्वल टू FD cos थीटा. अब हम इस फार्मूला में थीटा की डिफरेंट वैल्यूज को पुट करके देखेंगे कि वर्क डन की डिफरेंट थीटा की वैल्यू के लिए क्या आंसर, क्या रिजल्ट निकलता है. क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम थीटा यूज करें लेस देन 90 के, तो वर्क डन का रिजल्ट क्या होता है? वर्क डन इज पॉजिटिव. अगर थीटा 90 से कम हो तो वर्क डन पॉजिटिव होगा. सेकंड आपके पास है अगर हम थीटा यूज करें 90 से अबव तो देन वर्क डन का रिजल्ट क्या होगा? वर्क डन इज नेगेटिव. अगर 90 से अबव थीटा हो तो वर्क डन की वैल्यू नेगेटिव होती है. सिमिलरली अगर थीटा की वैल्यू हम 90 के इक्वल पुट करें तो देन वर्क डन की वैल्यू क्या होगी? वर्क डन इज 0. अगर 90 के इक्वल थीटा पुट करें तो वर्क डन की वैल्यू 0 होगी. इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूं कि आपने ये एक हैवी वेट लिफ्ट किया हुआ है
और आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। क्लियर? आपने वेट लिफ्ट करके फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव किया। अब आपने जो फोर्स अप्लाई की हुई है वो है अपवर्ड डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई की हुई है, और जो आपने डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो राइट साइड पे है या फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। गॉट दिस पॉइंट? तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान जो एंगल बनता है वो 90 का एंगल बनता है। तो इस केस में जब हम फार्मूला में पुट करेंगे तो एट द एंड वर्क डन की वैल्यू 0 आएगी। तो आप जितना मर्जी हैवी वेट लिफ्ट करें, अगर एंगल फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान 90 का हो तो वर्क डन 0 होगा। क्लियर? आई एम होपिंग इस लेक्चर के रिलेटेड आपका कोई डाउट नहीं होगा। अगर किसी टाइप का कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।